हेलो गाइस, पब्लिक कैरियर एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का एक बार फिर से जोरदार स्वागत है। मैं विनोद आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए सामान्य हिंदी से बहुत ही स्पेशल टॉपिक लेकर आया हूं। वो है वर्ब, यानी कि जिसे हिंदी में क्रिया कहते हैं। दोस्तों, क्रिया को हम पूरी तरीके से जड़ से ख़त्म करेंगे। अगर आपने ये वीडियो शुरू कर दी है तो अगले 15 से 20 मिनट आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि 15 से 20 मिनट आपके लिए बहुत ज़्यादा कीमती होने वाले हैं। और वीडियो स्टार्ट कर दी है तो अंत तक देखिएगा। सब्सक्राइब भले ही करें ना करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, लेकिन मेरे कहने से लास्ट तक जरूर देखिएगा वीडियो को। क्रिया की ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि भाई क्रिया इतनी भी आसान हो सकती है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको ये नोट्स चाहिए जो आपको सामने दिख रहा है जिससे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो बिल्कुल इसकी पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा। क्रिया क्रिया आखिर कहते किसे हैं दोस्तों? मान के चलिए हमने कोई काम किया, ठीक है, जो हमने जो कार्य किया वही क्या हुआ दोस्तों? वही हुआ क्रिया। ठीक है, तो जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना व्यक्त हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे कि थोड़ा रो लिए तो भी ये भी एक क्रिया हो गई। थोड़ा हमने खाना खा लिया, ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये भी क्रिया हो गई। हम कहीं गए तो हमारा जाना भी क्या हो गया? एक क्रिया हो गया। जैसे कि राम दौड़ रहा है, ठीक है दोस्तों, इसमें राम करता हो गया और दौड़ना दोस्तों क्या हो गया? उसका क्रिया हो गई। ठीक है, दौड़ रहा है, ये क्या हो गया? क्रिया। दौड़ना क्या हो गया? क्रिया हो गई। ये तो कर्ता हो गया, करने वाला, ठीक है। और दौड़ना दोस्तों क्या हो गया? उसकी क्रिया हो गई। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा कि दौड़ना कैसी क्रिया है, ठीक है, रोना कैसी क्रिया है, क्रिया कितने प्रकार की होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा बिल्कुल पूरी तरह से खत्म करेंगे इस वीडियो में ही क्रिया को। सकर्मक क्रिया आता है पहला नंबर। मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों, क्रिया दो प्रकार की होती है, एक अकर्मक होती है और एक सकर्मक होती है। अकर्मक और सकर्मक में दोस्तों क्या डिफरेंस है मैं आपको बता देता हूं। सकर्मक, ठीक है दोस्तों, सकर्मक में होता क्या है? ठीक है, सकर्मक यानी सकर्म, यानी कर्म के साथ। सकर्मक की पहचान है दोस्तों, इसमें आप कर्म पाएंगे, यानी जब आप वाक्य पढ़ेंगे तो इसमें आपको कर्म मिलेगा। लेकिन अकर्मक, ठीक है, अकर्मक जो होती है दोस्तों उसमें क्या होता है? अकर्मक में कर्म नहीं मिलता है, यानी कि एफ और अभाव होता है कर्म का। ठीक है, जहां पर कर्म का अभाव हो, जिस वाक्य को पढ़कर आपको लगे कि यहाँ पर कर्म उपलब्ध नहीं है, आप लोग आंख मीच कर लगा दीजिए कि अकर्मक क्रिया है। ठीक है, सकर्मक यानी कि सकर्म, यानी कर्म के सहित, यानी कर्म के साथ। ठीक है, थोड़ा यहाँ से देखिएगा, सकर्म यानी कर्म सहित। ठीक है, जहां पर कर्म पाया जाए या फिर साथ में चले कर्म, ठीक है, वहीं क्या होगा दोस्तों? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, जिसमें कर्म मिले, जिस वाक्य को पढ़ने के बाद आपको लगे कि हाँ बिल्कुल कर्म दिया हुआ है, तो वहां पर क्या होगा दोस्तों? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। और जिस वाक्य में कर्म नहीं दिया होगा तो अकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्रिया कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। ठीक है, अब ट्रिक क्या है दोस्तों? सकर्मक क्रिया की ट्रिक ये है, जब वाक्य में, जो आपने वाक्य पढ़ा वहां पर कर्ता, क्रिया तथा कर्म तीनों ही मिले। भाई ये इतनी बेमिसाल ट्रिक है इसकी जिसका कोई हिसाब ना। जिस वाक्य में कर्ता, क्रिया तथा कर्म तीनों एक साथ आपको मिल जाएं, आंख मीच कर लगा दीजिए, वहां पर सकर्मक क्रिया मिलेगी आपको। ठीक है, सकर्मक क्रिया मिलेगी। इसकी और भी ट्रिक है, हाँ बिल्कुल और भी ट्रिक है। कैसे? दिए गए वाक्य को, जो भी वाक्य आपको दिया जाए, क्या या किसको से आप प्रश्न कीजिएगा? क्रिया को, ठीक है, क्रिया को क्या या किसको से प्रश्न कीजिएगा। यदि आंसर निकलने की संभावना बने तो सकर्मक क्रिया, यदि आंसर निकलने की संभावना ना बने तो अकर्मक क्रिया। फॉर एग्जाम्पल, आगे बढ़ाता हूं दोस्तों, तो याद रखिएगा, जब वाक्य में आपको कर्ता, क्रिया, कर्म तीनों एक साथ मिल जाए किसी भी वाक्य में, तो वहां पर आंख मीच कर लगा दीजिए, कैसी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक क्रिया। देखिएगा, यहां पर आप लोगों को एक ट्रिक से मैं और बताऊंगा। एक और ट्रिक है क्रिया पहचानने की। वाक्य में दी गई क्रिया, मान के चलिए राम दौड़ रहा है, ठीक है, राम दौड़ रहा है, ठीक है, रहा है, ये वाक्य है। ठीक है, तो अब करना क्या है दोस्तों? पहले ट्रिक पढ़ लीजिए। वाक्य में दी गई क्रिया को क्या या किसको से प्रश्न करना है आप लोगों को। कुछ भी वाक्य आपको दे, ठीक है, तो आपको करना क्या है भाई? ऐसा भी हो सकता है कभी आपको यही पूछ ले कि दौड़ना में कौन सी क्रिया है, या फिर आपसे ये पूछ ले राम दौड़ रहा है, इसमें कौन सी क्रिया है, तो भाई कैसे बताएंगे? तो आपको करना क्या है, यहां पर जो दौड़ना है ना, ठीक है, तो अब
यहाँ पर जो क्रिया है दोस्तों उसे क्या करना है, क्या या किसको से जवाब करना है। राम दौड़ रहा है, क्या या किसको से क्या कर रहा है भाई, दौड़ रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये कैसी क्रिया हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब दौड़ना में दौड़ना है, क्या दौड़ रहा है, किसको दौड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये कैसी क्रिया हो जाएगी, दौड़ना आपकी जो क्रिया होती है दोस्तों, ये आपकी दौड़ना जो होती है ना, दौड़ना ओनली दौड़ना, ये आपकी अकर्मक क्रिया होती है। क्या दौड़ रहा, किसको दौड़ रहा। ठीक है, तो आप लोगों को ऐसे याद रखना है। क्या या किसको से प्रश्न करिएगा। यदि क्या या किसको से प्रश्न करने के बाद उत्तर मिलने की संभावना व्यक्त होती है, वहां पर सकर्मक क्रिया आपकी हो जाएगी। यदि उत्तर ना मिले तो आपको क्या लगाना, आपको अकर्मक क्रिया लगाना। जैसे कि मान के चलिए, ठीक है, आप मान के चलिए सोना, अगर आपसे ये पूछे सोना में कौन सी क्रिया है, तो सोना के साथ में आप करेंगे क्या या किसको से प्रश्न कीजिए। क्या सोना, कुछ जवाब मिल रहा नहीं, क्या किसको सोना। ठीक है, तो सोना कैसी क्रिया, अकर्मक, जवाब ही नहीं मिल रहा कुछ, तो ये अकर्मक क्रिया है। अब जैसे कि मैं कहूँ लिखना, ठीक है भाई, लिखना कैसी क्रिया, लिखना, क्या लिखना। अब आपने क्या लिखना, किसको लिखना, क्या लिखना, लिखना के साथ क्या से आपने प्रश्न किया। ठीक है, तो आपको जवाब मिलेगा क्या लिखना, पत्र लिखना। ठीक है, और लेटर लिखना, क्या लिखना, किताब में कुछ लिखना। ठीक है, तो ये लिखना जो हो गई आपकी कैसी क्रिया हो गई भाई, जवाब मिल रहा है, आपको मिलने की संभावना है, तो ये आपकी सकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है, दौड़ना, क्या दौड़ना, किसको दौड़ना, नहीं। ठीक है, ये आपकी अकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये ट्रिक आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी। चलिए सकर्मक क्रिया की परिभाषा और जानते हैं हम दोस्तों। सकर्मक क्रिया कहते किसे हैं दोस्तों, उस प्रकार की क्रिया होती है ये जिसमें कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज़ को प्रभावित करता है, तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, जहाँ पर कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों मिले सकर्मक क्रिया हो जाएगी। और अन्य ये डेफिनेशन भी आप याद रखिएगा, और ये उस प्रकार की क्रिया होती है जिसमें कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज़ को प्रभावित करता है, तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया के उदाहरण देख लीजिए। राहुल ने केला खाया। ठीक है, राहुल ने केला खाया, राहुल ने क्या खाया, केला, क्या खाना क्रिया हो गई उसका। ठीक है, केला कर्म हो गया, तो ठीक है, क्या खाया, केला खाया, किसने, राहुल ने। अब जो वाक्य आपको दिया है, राहुल ने केला खाया। ठीक है भाई, यहाँ पर आपको खाना को क्या करना है, क्या या किसको से जवाब देना। ठीक है, क्या या किसको। देखिएगा ऊपर में एक लाइन दोस्तों थोड़ा कंफ्यूजन में बोल गया था, राम दौड़ रहा है, इसमें सकर्मक क्रिया नहीं होगी, इसमें आपकी अकर्मक क्रिया होगी। क्या कर रहा है मतलब क्या दौड़ रहा है। ठीक है, क्या दौड़ रहा है। ठीक है, तो ये वाक्य था, थोड़ा उसमें कंफ्यूजन में बोल गया, कोई परेशानी नहीं, एडिट कर लेना उसे। ठीक है, तो राहुल ने केला खाया, क्या खाया, इस क्रिया को आपने क्या से और किसको से जवाब किया। ठीक है, क्या खाया, केला। ठीक है भाई, केला खाया, जवाब मिल गया साथ के साथ, तो कैसी क्रिया है भाई, ये सकर्मक क्रिया है। इस वाक्य में राहुल करता है, खाना क्रिया है, या फिर खाया जो है उसने क्रिया है, और केला यहाँ पर कर्म है। लेकिन यहाँ कौन सी क्रिया है दोस्तों, ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें कौन सी क्रिया है दोस्तों, तो इसमें सकर्मक क्रिया आपकी एग्जाम्पल के थ्रू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एक और, चलिए एक और एग्जाम्पल देख लीजिए इसका। श्याम ने मेज की सफाई की, तो यहाँ पर दोस्तों उसने क्रिया क्या की, सफाई की, तो क्रिया को क्या या किसको से जवाब दीजिए। क्या की, सफाई, किसकी, मेज की। ठीक है, की क्या मतलब श्याम ने की, क्या की थी उसने। ठीक है, सफाई तो की थी, लेकिन किसकी की थी, मेज की। ठीक है, किसकी सफाई की, मेज की, क्योंकि क्या या किसको से, किसकी सफाई की, मेज की, तो जवाब मिल गया साथ के साथ। कैसी क्रिया हो गई, सकर्मक क्रिया। ठीक है, याद रखिएगा, क्या या किसको से जवाब दे दीजिएगा। सचिन फुटबॉल मैच खेलता है। ठीक है, तो खेलना इसमें ही पकड़ लिया लास्ट वाला ही भाई, क्या या किसको से जवाब कर लिया, क्या या किसको। ठीक है, क्या खेलता है, फुटबॉल मैच, जवाब मिल रहा भाई, ये सकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है, बच्चों ने खिलौने तोड़ दिए, क्या तोड़ दिए, खिलौने, जब जवाब मिले तो सकर्मक क्रिया। वह साइकिल से स्कूल जाता है भाई, किसके द्वारा जाता है भाई, किस मतलब क्या जाता है। ठीक है, साइकिल से जाता है। ठीक है, ठीक है, किसको जाता है, स्कूल को जाता है, किससे, साइकिल से। ठीक है, तो ये भी आपकी सकर्मक क्रिया होगी। वह सड़क पर बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है, तो वह सड़क पर बहुत तेज दौड़ता है, कहाँ पर दौड़ता है, सड़क पर। क्या या किसको के साथ में आप कहाँ से भी जवाब दे सकते हैं। कहाँ पर दौड़ता है, सड़क पर, वो भी बहुत तेज, तो ये भी कैसी क्रिया है दोस्तों, ये भी आपकी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब जानते हैं अकर्मक क्रिया क्या होती है। अकर्मक यानी अकर्म, यानी कर्म का अभाव पाया जाएगा, यानी आपको कर्म देखने के लिए नहीं मिलेगा, आप आसानी के साथ में दोस्तों पहचान लेंगे। अन्य डेफिनेशन दोस्तों इसमें यह हो जाएगी,
देखिए अकर्मक क्रिया क्या होती है, वहां पर होती है जहां कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज को प्रभावित नहीं करता है। दूसरे शब्दों में नाम से ही पता चल रहा है कि अकर्मक का मतलब क्या है दोस्तों, कर्म उपस्थित नहीं है। जब किसी वाक्य में कर्ता हो, क्रिया भी हो, लेकिन कर्म ना हो तो वहां पर अकर्मक क्रिया हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, उसेन बोल्ट दौड़ता है, उसेन बोल्ट दौड़ता है। मैंने बताया था यहां पर क्रिया पकड़ लिए, ठीक है। सबसे अच्छी पहचान क्या आया, किसको, ठीक है, क्या दौड़ता है। यहां पर कर्म आपको कुछ दिख रहा है, नहीं है। जब कर्म का अभाव हो तो वहां पर अकर्मक क्रिया आपकी हो जाएगी, बेझिझक रहेगा। दोस्तों अकर्मक क्रिया के उदाहरण देख लीजिए। वह बहुत तेजी से दौड़ता है, बहुत तेजी से दौड़ता है। क्या दौड़ता है, किसको दौड़ता है, कुछ मिल रहा है, नहीं। वैसे भी यहाँ पर कर्म उपस्थित नहीं है। वह दिन भर गाता रहता है, वह दिन भर गाता रहता है। क्या करता रहता है, गाता रहता है, ठीक है। क्या गाता है, किसको गाता है, ठीक है। ये देखिए गाना से हमने सवाल किया, क्या गाता है, ठीक है, किसको गाता है। तो यहां से दोस्तों हम देखेंगे, और एक बड़ी चीज यहां पर आपको देख रहा है कि यहां पर कर्म उपस्थित नहीं है, ठीक है। अगर ये होता वह दिन भर गाना गाता रहता है, अगर यहां पर गाना उपस्थित होता तो ये सोच लीजिए कि ये सकर्मक क्रिया हो जाती। रमेश पढ़ता है, ठीक है, रमेश क्या पढ़ता है, ठीक है भाई। क्या या किसको से आप लोग जवाब करके देख लीजिएगा, ठीक है। और क्या या किसको से पहले आप लोग देख लीजिएगा क्या पढ़ रहा है, ठीक है भाई। क्या या किसको क्या पढ़ रहा है, आप कहेंगे नॉवेल पढ़ रहा है, अखबार पढ़ रहा है, लेकिन आप लोग फिर सकर्मक क्रिया लगाएंगे, नहीं। यहां पर देख लीजिएगा कुछ बीच में है भी, इसमें कर्म वरम उपलब्ध है, कर्म उपलब्ध ही ना है, तो ये कैसे हो जाएगी सकर्मक क्रिया। आकाश दिन भर खेलता रहता है, ठीक है। अगर ये होता आकाश दिन भर क्रिकेट खेलता रहता है, कर्म उपस्थित होता तो ये किसका हो जाता, अकर्मक का। लेकिन यहाँ पर कर्म ही नहीं है। जब कर्म का अभाव हो तो कौन सी क्रिया हो जाएगी दोस्तों, वहां पर हो जाएगी आपकी अकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया में थोड़ा अंतर कर लेते हैं, देखिए कैसे। 3 पॉइंट बताऊंगा, देखिएगा। सकर्मक और अकर्मक, इसमें कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित होते हैं। लेकिन अकर्मक में क्या होता है दोस्तों, इसमें कर्ता और क्रिया होती है लेकिन कर्म नहीं होता। सबसे बड़ी पहचान ये। दूसरा नंबर आ जाते हैं इसमें, देखिएगा। इसमें कर्ता द्वारा किए गए कार्य से कोई दूसरी चीज प्रभावित होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, अकर्मक में कर्ता द्वारा किए गए कार्य से कोई अन्य चीज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल, जैसे नरेंद्र खाता है, नरेंद्र खाता है, ठीक है। और जैसे नरेंद्र खाना खाता है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल हैं दोस्तों, ये आपके सकर्मक क्रिया के एग्जाम्पल हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ एक चीज देखिए, जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ नरेंद्र खाता है, ठीक है। ये कैसा वाक्य है, खाता है, देखिएगा। यहाँ पर कर्म उपस्थित नहीं, और यहाँ पर नरेंद्र खाना खाता है, तो ये एग्जाम्पल तो हो जाएगा दोस्तों सकर्मक का, ठीक है, सकर्मक का एग्जाम्पल। और नरेंद्र खाता है, ठीक है भाई, तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा आपका अकर्मक का, ठीक है। आप लोग ये चीज थोड़ी सी याद रखिएगा और देख लीजिएगा इसे एक बार, क्योंकि देखिएगा भाई यहाँ पर आपको जवाब कैसे मिलेगा, क्या खाता है, और जवाब मिल रहा खाना खाता है। लेकिन यहाँ पर कर्म का अभाव है, तो दोस्तों ये अकर्मक क्रिया हो जाएगी और ये हो जाएगी आपकी सकर्मक क्रिया। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब क्रिया के कुछ उपभेद हैं, उन्हें और जान लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा उपयोगी हैं। जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। सबसे पहला नंबर आता है दोस्तों प्रेरणार्थक क्रिया का। क्रिया के उपभेद में सबसे पहला नंबर प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक का मतलब क्या होता है दोस्तों, हम किसी को प्रेरणा दे रहे हैं, अर्थात जब हम कार्य अन्य किसी और पर करा रहे हैं, ठीक है। जब कार्य दूसरों से कराया जाए वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होगी। दोस्तों प्रेरणार्थक भी 2 प्रकार की होती है, एक तो प्रथम प्रेरणार्थक और एक द्वितीय प्रेरणार्थक। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से अच्छा समझ में आएगा, प्रेरणा यानी कि किसी दूसरे को प्रेरणा देना। जब कार्य हम किसी दूसरे से कराएं, जैसे कि खाना से बनेगी खिलवाना, हमने क्या किया दोस्तों, मैं आया आपके पास में, आपसे बोला भाई तुम खाना खाओ, यानी पहले तो तुम खाना खाओ और फिर तुम खाना खा के उन्हें भी खाना खिला दो। ये तो हो गई तुम्हारा खाना खाना पहली प्रेरणार्थक, और दूसरे को खिलवाना ये हो जाएगी द्वितीय प्रेरणार्थक। दूध से धुलवाना, मैं कहूंगा आपसे पहले तो आप दूध को धुलो और फिर क्या करो, फिर उनसे भी धुलवा दो, ठीक है। तो ऐसे वर्ड मिलेंगे। दौड़ से दौड़वाना, मान के चलिए कहीं पर दौड़ हो रही है, तो मैं आया आपके पास में, पहले तो आप दौड़ो, ये होगी प्रथम प्रेरणार्थक, आप दौड़ो फिर उन्हें दौड़वा दो, ये हो जाएगी दोस्तों द्वितीय प्रेरणार्थक। तो ऐसे वाक्य आपको मिलेंगे। फॉर उदाहरण के तौर पर देखिएगा,
तुम खाना खाकर उन्हें भी खाना खिलवा दो, पहले तुम खाना खा लो और फिर उन्हें भी खिलवा दो। तो ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे। नौकरानी ने मतलब नौकरानी जो ना उसने बच्चे को झूला से झुलाया, या फिर नौकरानी बच्चे को झूला से झुलाती है। ठीक है, नौकरानी क्या कर रही है, बच्चे को झूले से झुला रही है। माँ पुत्री से भोजन बनवा रही है, यानी काम किस पे हो रहा है, दूसरे पे। जब कार्य दूसरे से कराया जाए तो वहां पर हो जाएगी प्रेरणार्थक क्रिया। चलिए अगली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया, यानी कि पहले हो चुकी क्रिया। एक क्रिया करके किसी दूसरी क्रिया को करना, या फिर अब हम कोई क्रिया कर रहे हैं और उससे पहले हमने कोई क्रिया कर ली है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया। जैसे कि उदाहरण से समझिएगा, राम खाना खाकर दौड़ने जाता है। दौड़ने से पहले उसने क्या किया, खाना खा लिया, यानी एक क्रिया पहले ही कर ली। अगर आपको ऐसे वाक्य मिले तो वहां पर लगाइएगा पूर्वकालिक क्रिया, यानी पहले हो चुकी क्रिया। जब दो क्रिया एक साथ आपको मिल जाएंगी, ठीक है, और पहले एक क्रिया हो चुकी होगी तो पूर्वकालिक क्रिया। राम भजन करके बाजार जाता है। देखिए बाजार जाने से पहले क्या कर लिया, भजन उसने कर लिया, यानी दो क्रिया हो गई। चलिए अगला नंबर आता है दोस्तों संयुक्त क्रिया का। संयुक्त यानी कि दो जोड़ के साथ में आपको क्रिया मिलेंगी। ठीक है, दो क्रियाओं का मेल अर्थात दो क्रिया मिलेंगी। संयुक्त का मतलब ही जोड़ होता है। उदाहरण के तौर पर देखिएगा, मुझे जाने दो, जाने भी और दो भी एक साथ मिल गई। चोर पुलिस को देखकर भाग गया, भाग भी और गया भी, ये दो क्रिया ऐसे आपको एक साथ मिलेंगी। गोपाल छत से गिर पड़ा, ठीक है, गिर भी और पड़ा भी, ये ऐसी क्रियाएं दोस्तों जब आपको मिले तो वहां पर संयुक्त क्रिया हो जाएगी। ये पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सहायक क्रिया देख लीजिए। अब सहायक क्रिया क्या है दोस्तों, ये वाक्य के अंत में लगती है और किसी वाक्य के अंत में जुड़कर अर्थ स्पष्ट कर देती है, वहां पर सहायक क्रिया होती है। उदाहरण के तौर पर था, थी, थे, चुका, चुकी, चुके हैं आदि, ये जो है दोस्तों सहायक क्रिया, ये वाक्य के अंत में लगते हैं, भी आ जाएगी आपकी सहायक क्रिया में। ठीक है, वाक्य के अंत में आपके लगते हैं और किसी वाक्य का अर्थ स्पष्ट कर देते हैं। चलिए अगली क्रिया है दोस्तों द्विकर्मक क्रिया, यानी कि इसमें दो कर्म आपको मिलेंगे। ये क्रिया के उपभेद पढ़ रहे हैं दोस्तों हम। ठीक है, द्विकर्मक क्रिया यानी दो कर्म मिलेंगे इसमें आपको। उदाहरण के तौर पर देखिए, माँ ने बच्चे को रोटी खिलाई, तो माँ का कर्म है बच्चे को रोटी खिलाना। दो कर्म मिलेंगे, माँ ने बच्चे को रोटी खिलाई। ठीक है, श्याम ने बच्चे को, द्विकर्मक यानी कि आपने पढ़ा होगा जब आप पढ़ते हैं कारक को, कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्म का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, कर्म का, उसमें कर्ता ने कर्म को। ठीक है, इस वाक्य में आपको कर्म भी मिलेगा, यानी कर्म के साथ में यानी को भी मिलेगा। माँ ने बच्चे को रोटी खिलाई, तो माँ का कर्म है, यानी कि द्विकर्म हो गए। ठीक है, माँ ने बच्चे को रोटी खिलाई, एक तो बनाई और एक खिलाई। राम ने श्याम को रोटी खिलाई, एक बनाई और एक खिलाई, ये आपके दो कर्म इसमें हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ रही होगी। चलिए एक और रह गया दोस्तों नाम धातु। यहाँ पर नाम से ही आपको पता लग गया, इसमें नाम मिलेगा। नाम कैसे, जैसे कि हाथ से हथियाना, जोत से जोतियाना, लठ से लठियाना, अपना से अपनाना, ऐसे वर्ड मिलेंगे आपको नाम धातु क्रिया का एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, उदाहरण से और अच्छे से समझिएगा थोड़ा इसे। लुटेरों ने जमीन हथिया ली, भाई हाथ से हथियाई होगी जमीन। गरीबों को अपनाना चाहिए, यानी अपना से अपनाना। ठीक है, अपना से अपनाना यानी गरीबों को अपनाना चाहिए। अगर ऐसा एग्जाम्पल मिले तो नाम धातु हो जाए क्रिया। अध्यापक ने छात्र को लठ से लठिया दिया, लठ से लठिया दिया, तो कौन सी क्रिया हो गई, नाम धातु क्रिया। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी जल्दी तो थोड़ा कराया है मैंने, पर आप सभी को दोस्तों ये क्रिया वाला जो टॉपिक है ना पूरी तरीके से इतना ही पूछा जाता है, यहाँ तक मैंने खत्म आपका करा दिया है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू, बाय बाय।